वो अब मैसेज नहीं करती। उसके जवाब छोटे, ठंडे और एक शब्द में सिमट गए हैं। जिस औरत को कभी आपकी तवज्जो चाहिए थी, अब ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे आप अस्तित्व में ही नहीं हैं। और आप वहीं खड़े सोच रहे हैं, आखिर गलती कहाँ हुई? लेकिन अब ध्यान से सुनिए। जब कोई औरत आपको नजरअंदाज करती है, वो वक्त पीछा करने का नहीं है। वो वक्त है उठ खड़े होने का। इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म की ब्रूटल काम में उतरेंगे और जानेंगे कैसे जवाब देना है जब कोई औरत आपके दिमाग से खेलना चाहती है। आप सीखेंगे क्यों चुप्पी गुस्से से ज्यादा तेज होती है, क्यों बेपरवाही जुनून से ज्यादा खतरनाक होती है, और कैसे आत्ममूल्य को मान्यता से ऊपर रखकर आप किसी के भी अहंकार को तोड़ सकते हैं। ये बदले की बात नहीं है, ये बदलाव की बात है। वो सोचती है आप टूट जाओगे, लेकिन इस बार आप गायब हो जाते हैं, एक साए की तरह। स्टोइक काम। अडोल। अपनी ऊर्जा की गैरमौजूदगी को उसे महसूस करने दो, क्योंकि आपकी गैरमौजूदगी एक तूफान है। अब शुरू करते हैं। वो क्यों इग्नोर कर रही है और इसका मतलब क्या है? एक सच्चाई समझिए। जब कोई औरत आपको इग्नोर करती है, तो वो एक इम्तिहान होता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। ये एक पावर प्ले है। वो देखना चाहती है आप किस मिट्टी के बने हो। क्या आपकी पहचान उसके ध्यान पर टिकी है? क्या आप बिखर जाओगे जैसे ही वो दूर जाती है? क्या आप हर किसी मर्द की तरह उसकी मान्यता के पीछे भागोगे, या फिर आप शांत, स्थिर और अडोल बने रहोगे? स्टोइक्स कभी ध्यान के लिए नहीं तरसते थे। वो अपने अंदर के संसार को नियंत्रित करते थे, और बाहरी दुनिया खुद उनकी तरफ झुकती थी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ जाओ, और शक्ति मिल जाएगी। तो जब एक स्टोइक पुरुष को कोई महिला इग्नोर करती है, वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, लेकिन वही कुछ नहीं सब कुछ होता है। वो प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है, वो भावनाएं देखना चाहती है, लेकिन आपकी खामोशी उसके 1000 मैसेज से ज्यादा तेज होती है, क्योंकि ये साबित करती है एक भयानक सच्चाई। आपको उसकी जरूरत नहीं है। स्टोइक रिस्पॉन्स के 4 सिद्धांत। लेसन 1, अलग हो जाओ, ताकत दिखाओ। एपिक्टेटस ने कहा था, वी सफर नॉट फ्रॉम द इवेंट्स इन आवर लाइव्स, बट फ्रॉम आवर जजमेंट अबाउट देम। हम उन घटनाओं से नहीं दुखी होते जो हमारे साथ होती हैं, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी सोच से दुखी होते हैं। उसे इग्नोर करना आपको तभी तक दुख देगा, जब तक आप इसे रिजेक्शन समझते हैं। अब इसे जानकारी समझिए। वो आपको बता रही है कि वो कौन है। अगर कोई बिना बात के दूर जा रही है, बिना इज्जत के, बिना संवाद के, तो वो खुद ही आपकी जिंदगी से बाहर चली गई। उसे जाने दीजिए। आपको क्लोजर नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी कहती है, जो चीज आपको छोड़कर जा रही है, उसे कभी मत रोको। लेसन 2, अपनी इज्जत को उसकी तवज्जो से ऊपर रखो। हर बार जब आप डबल टेक्स्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं, या वैलिडेशन मांगते हैं, तो आप अपनी मर्दानगी की चमक खो देते हैं। वो उन मर्दों की इज्जत नहीं करती जो खुद चलकर दूर नहीं जा सकते। सेनेका ने कहा था, He who is brave is free. जो साहसी है, वही सच में आजाद है। जब आप अपनी शांति को उसकी तवज्जो से ऊपर रख लेते हैं, तो आप पूरा खेल पलट देते हैं। लेसन 3, खामोशी को बोलने दो। उसे ब्लॉक मत करो। स्टोरी पर ताने मत मारो। अपने जाने का ऐलान मत करो। बस गायब हो जाओ। उसे देखने दो आपकी स्टोरी, लेकिन आप उसकी न देखो। उसे 2 हफ्तों बाद हे भेजने दो, लेकिन जवाब में सन्नाटा रहे। आपकी अनुपस्थिति पेटी नहीं है, वो ताकत है। लेसन 4, अपने अंदर निवेश करो, उसके भ्रम में नहीं। अब जो भी ऊर्जा आप उसे दे रहे थे, उसे खुद पर लगाइए। जिम, बिजनेस,
ब्रदरहुड, माइंड। एक ऐसा पुरुष बनिए जो सिर्फ आकर्षण पैदा नहीं करता, बल्कि अधिकार के साथ खड़ा होता है। और जब आप खामोशी में विकास करते हैं, आप वापस लौटते हैं पहचाने नहीं जा सकने वाले बनकर। और तब उसे समझ आता है, वो कभी आपके जैसे आदमी के पास थी ही नहीं, बस एक पुराने वर्जन के। अब ध्यान दो इन आधुनिक सबकों पर। जब कोई औरत इग्नोर करती है, ज्यादातर मर्द 3 जाल में फंसते हैं। वो भीख मांगते हैं, वो गुस्सा होते हैं, वो झूठी खुशी दिखाते हैं, लेकिन तीनों एक ही बात चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूं। लेकिन स्टोइक पुरुष, वो रडार से गायब हो जाता है। कोई हार्ट ब्रेक क्वोट नहीं डालता, कोई गेम नहीं खेलता, वो उसे जाने देता है, क्योंकि जो शांति से दूर जा रहा है, वो कभी टिकने के लायक था ही नहीं। अंतिम स्टोइक चाल, उसने आपको इग्नोर किया, लेकिन आप टूटे नहीं। आपने पीछा नहीं किया, आपने खुद को नहीं खोया, आपने विकास किया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। सबसे अच्छा बदला ये है कि आप दुश्मन जैसे न बने। उसे गेम खेलने दो, उसे रिएक्शन ढूंढने दो, उसे आपको परखने दो। आप रहो शांत अग्नि, अडोल, रहस्यमय, जमीन से जुड़े हुए। क्योंकि आखिर में जो औरत आपको इग्नोर करती है, वो सिर्फ ये दिखा रही है कि वो आपको कितना नहीं महत्व देती है। और अगर वो आपको नहीं चुनती, तो वो उसका नुकसान है। चलो दूर, शान से चलो, चुपचाप चलो, और देखो कैसे वो अहंकार जो आपको तोड़ना चाहता था, आपकी खामोशी के भार में खुद टूट जाता है। आप ठंडे नहीं हो, आप शांत हो, और वो शांतता हर उस चीज को तबाह कर देती है जो आपको पाने के लायक नहीं थी।